सभी जयकारा जोर से लगाना। बोलिए द्वारका नाथ की जय, द्वारका नाथ की जय। स्वार्थ की गंध छुपी हुई है, परमात्मा प्रकट करने वाले तो एकमात्र परमात्मा है। उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और समय की गति तो विचित्र है।
कृष्ण इस शरीर से उनका मित्रता का संबंध जुड़ा, लेकिन आज वो द्वारका के राधा कितनी दूरी हो गई। कभी कितनी घनिष्ठता थी, कितने नजदीक थे, कितना प्यार था। एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे। सुख दुख की बार बार वो हमसे पूछते, हम उनसे पूछते। लेकिन समय को देखो प्रभाव, अब कितनी दूरी हो गई। वो द्वारका के राजा हो गए और हम दर दर के भिखारी हो गए। अब इस हम भिखारी हैं, इसका दुख नहीं है। भगवान और भी कष्ट दे दे तो भी कोई मन में गिलानी नहीं है। दुख किस बात का है कि अब हम द्वारका नाथ की सेवा से अलग हो गए, उनके दर्शन से परे हो गए। जो हर समय उनका ही चिंतन करते थे, बार बार उनका दर्शन करते थे, वो दर्शन अब हमको नहीं मिल पा रहे। वर्षों बीत गई हैं। यदि जाते हैं द्वारका में तो वहां की व्यवस्था ऐसी है, कोई भिखारी ब्राह्मण को घुसने भी नहीं देगा। वहां इतनी कठोर व्यवस्था है, पहरेदार पे पहरेदार खड़े हुए हैं। इस भिखारी ब्राह्मण को कौन जाने देगा। पर कोई बात नहीं, परमात्मा मंदिर में ही नहीं रहता, वो ईश्वर मंदिर में ही नहीं है, वो भगवान तो सर्वव्यापी है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। सबके हृदय रूपी मंदिर में उनका निवास है। तो मैं थोड़ी देर को नेत्र बंद करके उनका चिंतन कर लेता हूँ, उनका दर्शन कर लेता हूँ, उनकी झांकी का अवलोकन हृदय में करता हूँ, तो मुझे वो पुराना समय याद आ जाता है और मेरे हृदय को शांति मिल जाती है। संसार, गुरुजी ने कहा था तू दर दर का भिखारी बनेगा सुदामा, भिक्षा भी नहीं मिलेगी, वो स्थिति है। अब दो पहलुओं में झूल रहा है ये शरीर। भगवान की भक्ति करूं या संसार की यात्रा को निभाऊं। घर में ब्राह्मणी भूखी बैठी है, छोटे छोटे बच्चा मेरे भूखे बैठे भये हैं। सोच रहे होंगे पिताजी गए 7 दिन रह गए, भिक्षा लेने के लिए गए, कछु लेके आ रहे होंगे। अब मैं कैसे जाऊं, मेरो ये भिक्षा पात्र तो खाली है। परंतु हाँ, जब कोई व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करे, वो सबसे पहले भगवान को नाम लेके अपना व्यापार प्रारंभ करे। तो हम तो भिखारी हैं, भिक्षा ही हमारा व्यापार है। तो आज हम हूँ द्वारका नाथ के मंदिर से ही और अपनी भिक्षा प्रारंभ करेंगे। है सके हमारी बोनी अच्छी है जाए, हमें तो चाहिए नहीं, पर बच्चा के लिए कछु मिल जाए तो बढ़िया है। चले द्वार मंदिर में चले, राधा कृष्ण भगवान की सुंदर झांकी को दर्शन करके हमें। पुजारी जी हमारे भिक्षा ले लें। सुदामा जी महाराज पूरे नगर में जाकर के भिक्षा लेते थे। जहाँ से जितनी भिक्षा मिल जाती थी उस भिक्षा को ला करके सुदामा जी महाराज घर में सुशीला जी प्रसाद लगाती है। तो जिनकी भी इच्छा हो सुदामा जी महाराज को भिक्षा देने की तो प्रदान करें। आइए। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
सुशीला देवी सुशीला। कहो स्वामी, भिक्षा कर लाए? हाँ, भिक्षा कर लाए हैं। और या तो आप देखो, और जो नगर सेठ हैं जी, उनको हम पे कर्जा है, उनके यहाँ से हमारे परिवार को भोजन आवे है, या में जो कछु होए आप उनको दे दे। महाराज, कर्जा तो हम पे बलो ही रहेगा, क्योंकि हम गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे? हाँ हाँ, हैं? वो तो जब द्वारका नाथ कृपा करेंगे जब ही कर्जा उतरे वो। पर एक बात है महाराज। नहीं, या में जो अन्न है अच्छा, या को अपने परिवार में काम ले, भगवान को भोग लगाओ, ठीक है। और जो यहाँ में दक्षिणा है हाँ। वो सेठ के यहाँ भिजवाए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। पर एक बात बताओ, जैसी ये विपदा हम पे पड़ रही है, हाँ। ऐसी विपदा या संसार में और काउ पे पड़ी है का? हाँ, मैंने कही समय परिवर्तनशील है। आओ सेठ जी, ये ले जाओ अपना मन। संसार परिवर्तनशील है। गीता में भगवान ने कही है, सुख दुखे समय कृत्वा। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण, ये हमेशा सत्य है। संसार में और सब वस्तु असत्य है, परंतु ये 6 बात सत्य है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। जी, तो ये सबके ऊपर आवे। अपने आप में कोई ये नहीं समझे कि हम हमेशा अमर रहेंगे, हमको मरनो नहीं है। मरनो सबको है। तो कौन कौन के आई? जन्म सबको है तो मरण सत्य है जी, और हानि है जीवन में तो लाभ भी है, और लाभ है तो हानि जरूर है? और यश अपयश, संसार में जो मनुष्य है तो यश ही यश नहीं मिले, कबू कबू भूल चूक में अपयश मिल जाए है। तो घबराना नहीं चाहिए, मन में दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब भगवान को ही प्रसाद है। सुख भी मिल लो तो भगवान की कृपा से मिल लो, दुख मिल लो तो भगवान की कृपा से, जन्म है तो भगवान की कृपा से, मरण है तो भगवान की कृपा से, यश है तो भगवान की कृपा से, और अपयश है तो वो भगवान की कृपा है। हर इच्छा में परमात्मा की इच्छा को समर्पण करके और जो जीवन में अपनो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको कबू गिलानी नहीं हुए, हृदय में कष्ट नहीं हुए, आत्मबल बढ़े हैं, आत्मविश्वास बढ़े हैं, आत्मा में शांति मिले हृदय में। चाहे कितनों संकट आ जाए, यदि हम परमात्मा के समर्पण हैं सच्चे मन से, तो हमारी आत्मा में शक्ति आवे और वो दुख को अनुभव हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो। तो ये विपदा, ये विपदा प्रबल और प्रचंड है, और मेरी सुनो हर एक दिन सब पे पड़े ये विपदा, क्या राजा क्या दीन। ओ क्या राजा क्या दीन, और मेरी नार परवीन समझ ले मन में। और जब रामचंद्र पे पड़ी ये विपदा तो सीता हरे लई वन में। विपदा, विपदा को दूसरो नाम है कष्ट, संकट। तो का संकट राम जी पे नहीं आयो, भगवान कृष्ण पे नहीं आयो। भगवान कृष्ण को जन्म कहाँ आयो? जेल में। भगवान कृष्ण ने तो बचपन से कष्ट उठायो, बंदी गृह में जन्म लियो भगवान।
जेल में माता पिता बेचारे ना उनके अंग को पहुँचने को वस्त्र नहीं हो, भरुआ जाते कहे नव शिशु जब जन्म ले तो माँ के शरीर को पहुँचने के लिए जो पुराने वस्त्र हुए उनको कहे भरुआ, हमारी ब्रजभाषा में फरुआ। तो वो फरुआ नहीं है भगवान के अंग को पहुँचने। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण को जन्म भयो। कहाँ? बंदी गृह में, कंस की जेल में। माता पिता भीषण संकट से जूझ रहे, देव की भक्ति है। और फिर भगवान को भगनों पड़ो, रात में चलनो पड़ो, वर्षा पड़ रही, भादोकारी निश अति पावन, आठे बुध रोहिणी सुहावन है। बुधवार को भगवान कृष्ण को जन्म भयो, अष्टमी को, अष्टमी तिथि હતી और बुधवार हो, भादों को महीना, आठे बुध रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण को जन्म भयो। और जन्म लेते ही भगवान कृष्ण चल दिए। कहाँ चल दिए? गोकुल के लिए। कारी रात भादों की वर्षा पड़ रही, उघारे उघारे नंगे कन्हैया एक सूप में पड़े हुए हैं। इतने कष्ट में देखो भगवान को जन्म भयो है। और चले जा रहे भीजते हुए बसदेव की सिर पे धर के सूप को और कन्हैया को है, नाक तक नीर आगे वो जमुना जी को जल नाक तक आए, वो वसुदेव जी डूबने लगे। वाहु स्थिति में वसुदेव जी ने अपनो साहस नहीं तोड़ो और कन्हैया को मथुरा से गोकुल में छोड़ के आए। सुनो पूरी बात तो सुनो, आनंद लो। भगवान की कथा बड़े भाग से सुनने को मिले ये सब। ठीक है। हाँ, नहीं में तो आनंद है, यही में तो खो जानो, यही में बह जानो है, जल्दी का है। तो भगवान कृष्ण चले, मथुरा से चले। और भगवान कृष्ण जब नंद भवन में रहे, थोड़े बड़े हुए, तो 12 वर्ष की अवस्था में फिर माता पिता को छोड़ दियो। तो का ये कष्ट नहीं है? माता पिता को त्याग करनो और शत्रु के पास जानो, शत्रु से भिड़नो, माता पिता को छोड़नो का ये कष्ट नहीं है छोटे बालक के लिए। पर वो परमात्मा है, सामर्थ्यवान है, ये कष्ट उन्हें उठाया। और जब मथुरा पहुंच गए तो कंस से युद्ध करो, कंस को मार के गद्दी के राजा बने तो माहू शांति नहीं मिली। जरासंध आए, वो फिर भगनो पड़े भगवान है। मथुरा छोड़ के फिर कहाँ गए? द्वारका गए, पानी में छुप के रहे, द्वारका बसाई समुद्र में। तो ये कष्ट ही तो पाया भगवान ने, लीला है भगवान, कष्ट नहीं है भगवान के लिए। पर भगवान अनुभव कराने कि मनुष्य बन के यदि मैं भी आता हूँ पृथ्वी पे तो मुझे भी संघर्ष करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। तो भगवान द्वारका में रहे, द्वारका में शांति नहीं भगवान को है। कितने राक्षस जो है भगवान ने महाभारत करायो, दुष्टन को वध कियो। और लीला जब तक कृष्ण भगवान पृथ्वी पर रहे संघर्ष करते रहे, उनको जीवन संघर्षशील रहो। पर उनके मुख की उदासी कबू नहीं बनी, उनके मुखमंडल पे उदासी कबू नहीं आई, उनके मुख की वो सुंदर मुस्कान कबू नहीं गई। वो सब काल में प्रसन्न रहे। तो वो शिक्षा दे रहे हैं या जीव को सब स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान श्री राम मिलवे 12 अयोध्या को राज मिल गो 14 वर्ष को वनवास है। अयोध्या के राजा, तीनों लोगों के स्वामी सम्राट श्री राम जी है। अयोध्या को छोड़ के रात ही रात में राजा बनवे वाले और बन गए वनवासी, वन में चले गए। वन में शांति नहीं, सीता जी को हरण भयो, भरत जी सो बिछो भयो, पिताजी को मरण भयो, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी है, रावण सो युद्ध भयो। कितने संघर्ष किए भगवान राम ने। जब भगवान को यहाँ पृथ्वी पे आके कष्ट उठाना पड़े है तो हम तो मनुष्य हैं। यदि हमारे ऊपर छोटी मोटी कोई आपद विपत्ति आवे तो हमको घबराना नहीं चाहिए। अपनो आत्मबल बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करते हुए, उनको नाम स्मरण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। अरे रामचंद्र पे पड़ी ये विपदा, सीता हरे गई
कृष्ण जन्म जी पे विपदा पड़ी कि रामचंद्र जी पे विपदा पड़ी। अरे विपदा पड़ी पर हमारी तरह वो है भूखे नहीं रहे, फल में कल मूल फल खाए को तो मिले, यहाँ तो कछु ना है। ये कोई बहुत बड़ी विपदा है का? क्यों विपदा ना है? भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कैठी माला। भूखे मारे परी हरिशन मोर ध्वज पे, तुम भूखे मरने की बात कर रही हो। 3 दिन में घबरा गई, 3 दिन अन्न नहीं मिले तो तुम घबरा गई। परंतु ऐसे ऐसे महापुरुष भये यहाँ पृथ्वी पे जो 1-1 महीना तक भूखे रहे, अन्न के दर्शन नहीं करे। अच्छा कौन? अरे परी हरिशन मोर ध्वज पे, और ये विपदा विदित दिशन में है। अरे यादे चुप रहनार हमारी, हम निर्धन मगन भजन तक जिनको राज्य, पर वो भिखारी बन गए। हैं? 30 दिन तक काशी में भूखे रहे हरिश्चंद्र महाराज, पर अपनो धर्म नहीं छोड़ो, शब्द नहीं छोड़ो, भगवान के नाम को आश्रय नहीं छोड़ो। हैं? उनको याद करो काशी में। आज काशी में मेरा कोई खरीदार, बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मुंह देखी करने वाला ये संसार है, कोई किसी का नहीं है। हरिश्चंद्र महाराज 30 दिन तक काशी में भूखे रहे और अंत में बिक गए कहाँ? स्वपच भंगी के घर में बिक गए, जो सम्राट, पृथ्वी के सम्राट, सूर्य उदय से और अस्त तक जिनका राज, वो स्वपच की चाकरी कर रहे हैं। तो ये विपदा है, परंतु तुम घबरा मत। आपने ऑपरेशन में सुन के मैं तो परेशान है गई। आप तो कह रहे कि कल हम भजन करो भजन करो भजन करो, पर भजनों महाराज जब तक ये पेट ना भरे ना, जब तक भजनों ना हो, ये कृष्ण जीवन है, कोई बाबा जी को जीवन ना है। यदि आपको भजन ही कर लो तो बाबा जी आ जाते। अब कृष्ण जीवन बसाए हुए तो यहाँ कृष्ण में धन की आवश्यकता है, बिना धन के कोई कार्य ना हो हमारा। तो ये बाल बच्चे भूखे नहीं रह सके, हम आप रह सके। तो ऐसा करो, मेरी एक बात सुनिए। आज बात ये सुनिए कि आपके जो बालापन के मित्र है वह द्वारका नाथ है, यह बात सत्य है ना? तो ऐसा करो, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, लोचन
कमल दुख मोचन तिलकवाज श्रवणन कुंडल मोर पंख के पहले पर प्रीत बसन शंख चक्र गदा पदम लिए हाथे कहे नरोत्तम दास गुर शांति पंतास तुम्हें तो कहे हम करे एक साथे द्वारका की जाए दुख दलित मिटेंगे प्रिय वह द्वारका के नाथ हम अनाथन के नाथ आप ऐसो करो। अरे नहीं विपत में कोई मित्र, नहीं विपत में कोई मित्र और सब संपत्ति के रहे संघाती है। ओ अरे बिगड़ी में नहीं कोई यार, यार सब बनी बनी के साथी है। भगवान के पास में हूँ जीव को निष्काम है के जानो चाहिए, कछु लेवे की भावना सो नहीं जानो चाहिए। यद्यपि कामना लेके भगवान के पास जाए तो भगवान पूर्ति तो कर दे, कामना की इच्छा की पूर्ति तो कर दे, पर भगवान दूर रह जाए। बस भगवान जो वस्तु मांगवे जाओगे भगवान के द्वार पे, भगवान वो वस्तु तो दे देंगे पर अपने आप को भगवान पीछे कर ले, फिर भगवान आपको नहीं मिले। तो तुम कह रही हो सुनो, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठों याम यही हट तेरे। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, अरे आठों याम यही हट तेरे। हा धन लागी रहे रट, सोबत जागत सांझ सवेरे। द्वार खड़े प्रभु के छड़िया और भूपत जान न पावत नियरे। पान सुपारी सो देख विचार के, भेंट को चार न चावल दे। भगवान के दरबार में जाओ, पहली बात तो ये खाली हाथ मत जाओ और निष्काम है के जाओ, कोई कामना लेके मत जाओ भगवान के पास। निष्काम भाव सो जाओगे तो भक्ति पूर्ण है, और कामना लेके गए तो भगवान दूर रह जाएंगे। तू सुख पावेगी नाए, तू सुख पावेगी नाए, और देख द्वारका मोइठे। अरे पठावेगी हो, अरे रह जावेगी धरी ये संपत्ति। ये संसार में जो संपत्ति है ना, ये झूठी कहानी है। अरे रह जावेगी धरी ये संपत्ति, संग न काहू के जावेगी। नाम श्याम
आवेगी, लाए होए वो हाथन से गजली, माला छोटे छोटे बनी बनी के साथी है। श्री कृष्ण चंद्र की लाथ और मित्रता बन जावेगी बात नाथ ढवे, संकट घरे में आवे। शिक्षक हूँ सगरे जग कोटि है। देखो मेरी अवस्था की, मैं जाति सो ब्राह्मण हूँ जी। शिक्षा देवे को धर्म ब्राह्मण को हुए। ब्राह्मण वेद को तत्व है जी। ब्राह्मण ब्रह्म तत्व है। ब्राह्मण ब्रह्म रूप है। ब्राह्मण ज्ञान को स्वरूप है। ब्राह्मण गुरु को रूप है। तो उपदेश करवे को शिक्षा देवे को धर्म ब्राह्मण को। मैं शिक्षक हूँ सगरे जग को दिए, पर वारे समय वारे मुकद्दर एक स्त्री हमें उपदेश कर रही है। युग समय को प्रभाव है। मैं शिक्षक हूँ सगरे जग को दिए, ताही को आज तू दे रही शिक्षा। जो तप कर पर लोग संभारत, संपत्ति की उनको नहीं इच्छा। मेरे हिये प्रभु के पद पंकज, मेरे हिये प्रभु के पद पंकज। 12,000 तू देख परीक्षा। अरे औरत को धन चाहिए बावरी, वैश्य को धन चाहिए, शूद्र को धन चाहिए, क्षत्रिय को धन चाहिए, पर ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण को शिक्षा देनी चाहिए। जो कछु मिल जाए शांति सो वामे अपनो गुजारो करना चाहिए। हाय 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 हाय, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपको उपदेश ना दे रही। कौंधो समाज जुड़तो भर पेट तो चाहत न दूध मिठोती, शीत विपरीत बहेश स्याहत हो अर्थी पर तुम्हें न पठोती। जो जानती न हितु हरीशो, तो काहे को द्वारका ठेल पठोती। अरे यहाँ घर में प्रिय कबहू न देखो, एक टूटो तयो और फूटी कठौती। आपके घर में जागन से मैं आई हूँ ना, आपके घर में धन तो मैंने देखो ना, एक टूटो सो तयो है और एक टूटी सी कठौती है। और आपके घर में महाराज है ही का, या सो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। आप तो उपदेशन में लगे हो। ये उपदेश केवल दैवी के काजे हैं, पेट के काजे तो भोज नहीं चाहिए महाराज। मैं अपने संतों तुमको कितने ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। तुम्हारा अज्ञान हटाना चाहूँ, तुम्हें अध्यात्म की ओर ले जा रहे हो। अध्यात्म की ओर महाराज नहीं जानो, तुम धन लेके आओ। तुम जा ही नहीं सको। बाद में जाऊंगी, पहले धन ले आओ। हाँ, क्यों तुम्हें भूख लग रही है? हाँ, भूख लग रही है। 3 दिन है। तुम्हारों के वो ठीक है,
भूख में ज्ञान अच्छो नहीं ना है। लगे। जब पेट में आग जले हाँ भूख की तो ज्ञान अच्छो नहीं लगे है। परंतु तुमने कहा कही जब ते घर में आई हूँ एक फूटो सो तयो देख लो एक फूटी सी कटौती और कछु नहीं है हमारे और पास। यही कहा पूछ लिया मोहल्ला पड़ोस के सब जाने सुधारना घर में कहा है। अच्छा एक बात पूछे पूछो तुम ते नहीं पूछेंगे, ये जो बैठे ना या समझदार लोग हैं सब इनकी पूछ रहे इनसे ही पूछेंगे। एक बात बताओ भैया, घर में लक्ष्मी कैसे आवे? घर में लक्ष्मी आवे स्त्री के भाग के। घर में स्त्री सुलक्षणा होए, पूजा पाठ करने वाली होए, भजन ध्यान करने वाली होए, नियम संयम करने वाली होए, अच्छे विचारण वाली स्त्री होए तो घर में लक्ष्मी को निवास हो। और संतान कैसे आवे घर में? यदि पुरुष भगवान को भजन करवे वारो हो, नित्य नियम करवे वारो हो, दया भाव वारो हो, दान पुण्य करवे वारो हो तो बापू पुत्र प्राप्ति हो। ये पुरुष के भाग से हो। पुत्र संतान पुरुष के भाग से घर में आवे और लक्ष्मी स्त्री के भाग से आवे। तो जब ते तुम हमारे घर में आई हो तब ते हमारे घर को चौपट कर दियो, तुमने लोटा को पैरों कर दियो, थारी धो धो के पी रहे हैं हम, हैं? तुम्हारे पाँव ऐसे पट्ट पाँव हैं, बुरा मत मानियो, तुम्हारे चरण ऐसे पट्ट चरण हैं कि हमारे सब घर को जो है पट्ट कर दियो तुमने और हमें उपदेश और कर रही है। अब हमारा एक बात मैं कहती हूँ। हाँ कहो। ये बात तो आप तब कहते कि मेरे आने के पहले आपकी 2-4 फैक्ट्री चल रही होती और मैं आ गई तो आपको तय हो जैसे पेंडो है वो आपको बालापन से ही दर दर के भिखारी हैं। मेरे आए हुए थे आपकी 2-4 फैक्ट्री बंद रह गई क्या? देखो फैक्ट्री तो नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं हो हमारा कोई लंबो चौड़ो, पर अकेले राम रहे जैसो मिल जा रू को सुको खा ले अपना भजन करे। और तुम जब ते आई हो जब ते ना तो स्वयं भजन कर रही हो ना हमें भजन करन दे हुए। बाहर जाए तो ये चिंता बनी रहे कि ब्राह्मणी को कछु कमावे, ब्राह्मणी को कछु कमावे, और जब घर आ जाए तो जाओ परदेश कछु लेके आओ, कछु लेके आओ। भगवान को हम शांति से बैठन देगी कि ना है? भगवान को भजन करन देगी कि ना है? क्या जीवन को कछु कल्याण करन दो देवी? कल्याण तो आपको है गयो जो कि आपको बालापन में ही द्वारका नाथ जैसे मित्र मिले और का कल्याण हो। पर ये भ्रष्ट जीवन है, यहाँ में तो चाहे द्वारका नाथ हो चाहे रघुनाथ हो सबको ही काम करना पड़े वाला खुलती समय जरूरत पड़े। तो फिर जाए द्वारका, बिल्कुल जाओ। और सुनो हाँ भगवान के मंदिर में जाए या कहो डॉक्टर वैद्य हकीम के पास जाए जी या कोर्ट कचहरी में कोई वकील या मजिस्ट्रेट के पास में जाए जी या अपने नातेदार रिश्तेदार के यहाँ जाए जी महाराज या अपने गुरु के दरबार में जाए जी। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा कछु भेंट लेके मेवा मिठाई प्रसाद लेके जाना चाहिए, फूल माला पुष्प, तब कछु कार्य की सिद्धि हुए। हम तो पूरे रंगम लंगा है, हमारे पास कहा है हम कहा ले जाएंगे वहाँ। कोई बात ना, तुम्हें ना मिला तो मैं अभी लेके आऊँ, मेरा व्यवहार चल रहा है। अच्छा व्यवहार चल रहा है? हाँ एक सेठानी जी है उनके यहाँ हमारा लेन देन चल रहा है। तुमने 6 दिना में व्यवहार बना लिया है? और का तुम्हारा काम सही है, तो करो अपने व्यवहारियों के बात करो। ठीक है तो आप बैठो, मैं अभी भेंट के कार्य लेके आऊँ। 2 मिनट बैठो आप, अभी लेके आ रही हूँ। हम तो वैसे चिल्ला रहे, कोई हमारा व्यवहार ही नहीं बनो। तुमने 6 दिना में सब काम कर आपको बोलेगा तो कहाँ से आपको उपदेश देवी से आपको फुर्सत ना है? बैठो आप। कोई बात ना, तुम्हारी कृपा से काम है जाना चाहिए। दिया सेठानी जी है का आ जाओ सेठानी जी। कहाँ है? कैसे हल्ला मचा रही हो सुशीला? सेठानी जी हाँ हल्ला ना मचा रही तो कहाँ है? हमारे स्वामी द्वारकापुरी जा रहे हैं। हाँ हाँ तो जा रहे तो मेरी समीप में क्यों आई हो?
द्वारकापुरी जा रहे तो अच्छी बात है। द्वारकापुरी जा रही तो भेजने काजे कुछ घर में ना है, तुम थोड़े से तंग जा रहे हो। अच्छा तो यह बात है। देखो बुरो मत मानियो, एक बार पहले वो लेवे आई थी तो वो तो दियो ना है, अब दोबारा पे लेवे आई हो तो ये अच्छी बात ना है। बात तो अच्छी ना है सेठानी जी, बात ऐसी है हमारे स्वामी जब द्वारकापुरी से आ गए ना तो हाँ। अब के जब के तब के हाँ। सब मिला के दे दिए जाते। तो देखो दे तो दूंगी, हाँ। परंतु जो मेरी ब्याज है ना वो चक्रवर्ती ब्याज लगेगी। ये चक्रवर्ती ब्याज कैसी सेठानी? शेर के 2 शेर, 2 शेर के 4 शेर ऐसे ले लूंगी। दूने? हाँ दूने 3 जब ही सेठानी बन गई हो तो हाँ, हाँ। ब्याज खाए खाए गए। हाँ हाँ कोई बात ना है, आपकी चक्रवर्ती ब्याज दी जाएगी, आप कल बोल दे। हाँ हाँ ले ले आए हो? ठीक है। अच्छा एक बात और है, तुम्हारे जो पति जी द्वारकापुरी तो जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ तो थोड़े से जो चावल है ना 2 दाने मेरे नाम से भेंट कर देंगे। कोई बात नहीं। हाँ। भेंट है जाएंगे पर सेठानी जी, हाँ 2 चावल के बदले में 2 शेर लग जाएंगे। 2 शेर लग जाएंगे तो नहीं तो कोई बात ना। अच्छा जाओ। ये महाराज ले आई? ले आई। कैसे लाई हो? चक्रवर्ती ब्याज। अरे तुमने ब्याज दे दे की तो घर को पटपरा कर दियो हैं? जो पहले का चुनाव जो कचू है वो तुमने ब्याज में कर दियो। चिंता मत करो, यही नहीं निकल आवे कि मूल में भी ब्याज लग रहेगी। चलो भगवान के लिए तो ब्याज पे काम करे जाए तो करना चाहिए। हाँ। तो फिर ये लेके कहाँ आई हो यहाँ में? चावल। अच्छा तो चावल ले आई, हाँ। बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। अब तुमको हमारी बाल्टी कहाँ गई? बाल्टी है बोलो। सेठ ले गए भाई तुम्हारे। बेटे ले गए, देखो ये कलसा ले गए। अच्छा। और तुम चली जाओ यहाँ, हाँ। ये होशियारपुर बस्ती बड़ी अच्छी है, बड़े यहाँ धर्मात्मा लोग हैं। द्वारकानाथ को मंदिर है, बड़े बड़े दानी आवे वहाँ दान करने वाले, और भंडारों चले वहाँ, लंगर चले, बहुत बढ़िया भोजन बने। तुम जाओ बाल्टी लेके दूध ले आओ। दूध को कहा हो? अरे माँ को मिलेंगे, डॉक्टर साहब मिलेंगे, चंद्रशेखर जी मिलेंगे। दूध की बाल्टी भरवा लाओ, खीर बनाएंगे खीर, और आज गोपाल जी को भोग लगाएंगे खीर को। ये चावल है वो दूध आ जाएगा, और शक्कर ले लेंगे गाँव थोड़ी बहुत, और आज बस गोपाल जी को खीर को भोग लगाओ। क्यों जी, ठीक है ना? आज हमारे गोपाल जी खीर पाएंगे धन्य महाराज। और यहीं पे दर्शन कर लेंगे द्वारकानाथ के हृदय अरे में। महाराज सुन ले हो, वैसे तुम हमें दोष दे रहे कि स्त्री के भाग्य पे लक्ष्मी आए, अपने कर्मों को दोष ना दे। बालापन में आपने अपने मित्र के बटके चना खाए, बात को फल स्वरूप ये है कि आपको ये दरिद्रता भोगनी पड़ रही है। अब आप इन चावलों में खीर बना के खाए जाओगे ना तो आपको संग में मोको न जाने कहाँ जाके भोगना पड़ेगा। या सो आप कृपा करो, और ठंडे ठंडे में, अभी देखो ज्यादा धूप ना पड़ रही है, ठंडे ठंडे में आप बना लो। तो ये पेट क्यों नहीं है, ये भेंट क्यों है? भगवान की भेंट क्यों? जी तो हम जाएं? बिल्कुल जाओ। प्रभु ने आप सभी को एक विशेष सूचना देनी थी। कल की सूचना है 30 तारीख को, कल 30 तारीख को सोमवार को श्री द्वारकाधीश मंदिर में 8 बजे से संकीर्तन होगा, 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक संकीर्तन होगा। इसके पश्चात प्रसाद भंडारा आपको ग्रहण करना है। और 31 तारीख को द्वारकाधीश मंदिर में भगवान का जन्मदिन है। 31 तारीख में द्वारकाधीश जी का जन्म महोत्सव है, तो आपको जन्म महोत्सव में सम्मिलित होना है। और 1 बजे से भोजन भंडारा कल नहीं परसों 31 तारीख को, 31 तारीख को भंडारा मिलेगा। और रात्रि को 8 बजे से 10 बजे तक संकीर्तन होगा और नौका विहार होगा। पहली बार आपके यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में
नौका विहार हो रहा है। बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे बाबूजी हमारी कमेटी इतना आपको आनंद दे रही है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आकर के भगवान के इन उत्सवों में हम भाग लें, सम्मिलित हों, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बातें होती हैं। संसार के लिए तो हम समय बहुत निकाल लेते हैं, संसार के विवाह और कामों के लिए, परंतु ठाकुर जी के लिए समय निकालना ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होती है। तो 31 तारीख को आप श्री द्वारकाधीश मंदिर में द्वारकानाथ के जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। 1 बजे भंडारा होगा और रात्रि को 8 बजे से 10 बजे तक संकीर्तन होगा और नौका विहार होगा। ये आपको सूचना दी है, आप सभी इस सूचना को विशेष ध्यान में रखेंगे। और कल और परसों 2 दिन का आनंद और शेष रह गया है। तो महाराज ये आनंद न जाने फिर कब मिले, आज से कल के जीवन की नहीं पता है, अगले पल क्या हो जाए। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ये सुंदर समय हमें प्राप्त हो रहा है हमारे बाबूजी के कठिन प्रयास से। ठाकुर जी का बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, तो आनंद लेंगे। आइए लीला महाराज, अब मैं तो जा रही हूँ घर के कार्य। अबे भैया तुम सुनो, तुम बहुत अच्छी हो ब्राह्मणी। अच्छा। तुम्हारा नाम सुशीला है। अच्छा। जो अपने स्वभाव से सुशील है वही तो सुशीला है। तो बात ऐसी है, देखो अब अवस्था बहुत है गई है हमारी, और तुम्हें पता द्वारका यहाँ से कितनी दूर है? 750 कोस। 750 कोस दूर है द्वारका यहाँ से, कोई ज्यादा नहीं। और देखो पावन में पनैया नहीं है, नंगे पाँव हमें जंगल की रास्ता पार करके जाना पड़ेगा। अच्छा। बड़ा कष्ट होगा शरीर के लिए। अच्छा। तो फिर जाए हम। तुम्हारा क्या विचार है? ये धूप ताप पड़ रही है, अरे अब जैसो है वैसो यही ठीक है, जीवन थोड़ो तो रहो या यही काट लेंगे ना महाराज, तब से तो आप उपदेश दे रहे, आप कह रहे चाहे करना है। ना ना ना, जाओ महाराज। हाँ जाओ, ऐसे महाराज जा तो रहे हो तुम, समय ज्यादा ना है, द्वारकापुरी जाओ और वहां से जल्दी लौट के आएंगे। आएंगे ना, आएंगे। अरे तुम तो चाह रहे थे आएंगे। अरे पहले जाओ महाराज, जाओ, बहाने मत बनाओ, खीर खाने के चक्कर में मत रहो, सीधे द्वारकापुरी जाओ। ये माया डुला रही है हमें, माया तृष्णा। ठीक है ठीक है, हाँ आनंद करो। है? तो भैया धन के गर्जी सब कोई, संसार में सबको धन चाहिए। भैया धन के गर्जी सब कोई, और बिन धन करे न बात, और निर्धन के तो राम है भैया जो सुमरे दिन रात। वो धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन
चलते पैर थक गए। दुखी ब्राह्मण है गया, देखी नदियाँ धार। सुनावा जी महाराज। गोमती गंगा की जय। अरे भैया तो आपने घर में भोजन करके नहीं आए हो कि ज्यादा पाए आए हो? नहीं कि जोड़ते बोलो, बोलो गोमती गंगा की, धाराजू की। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया, जग नैया, जग नैया, जग नैया। नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। हम ही हैं नदिया और हम ही किनार। हम ही बटोही, हम ही के बनिहार। कर बिन पैसा पार, कर बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। आ जाओ भैया, आ जाओ। आज तो मैं बिना पैसा के ही पार कर रहे हो। आ जाओ अरे भैया, तू अरे। क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पे श्री गोपाल के बेड़ा पार लगावे रे। है देखो हम पे पैसा नहीं और हमें नदी पार करनी। ये मल्ला है वो, माझी है वो, ये कह रहा हूँ करूँ बिन पैसा पार। है ऐसे संसार में लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं। ये मल्ला बेचारो देखो बिना पैसा के पार कर रहे है। हम पे पैसा नहीं है, या सो बात बन जाएगी, यही सो मिले भैया। माँ जी के बोला भैया, राम राम। अरे कोई भैया के बीच में आया हो? अरे ओ मल्ला। अरे अरे ब्राह्मण से, अरे आप हो? हाँ राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम। तो राम राम, तेरे बालक बच्चे को राम राम, तेरी घरवाली को राम राम। और भैया राम राम। ये तो बहुत बोले। चलो होना चाहिए, चंचल बालक बाको आगे भविष्य अच्छा बने। तो हमें अपने काम की बात करें भैया। तेरा नाम क्या है? मेरो नाम हाँ भैया मोदी बड़े प्यार से रसका कहेगी, रसका। रसगुल्ला। अरे रसगुल्ला ना है ब्राह्मण देव, आप तो खाने की बात करो। अरे भैया नाम ही ऐसो रसीलो है तेरो, रसगुल्ला कह लो क्या रसका कह लो? हाँ भैया रसका कहेंगे। हाँ रसका। तो ये बताओ भैया, ये जो नाव है तुम्हारी। हाँ भैया अभी चीड़ तीड़। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये नाव तुमने अपने लिए ही बनवाई है घूमने की के सब लोगों के लिए? भैया तुम जैसे पथिक यहाँ पड़े रहे हैं, उनको या पार के व्यापार और व्यापार के या पानी करने के टाइम मैंने ये नाव बनाई है। संसार के लोगों को या पारते व्यापार, व्यापारते या पार तुम करते रहो। है ये तुम्हारा काम है। तो भैया मैं एक जीव हूँ, वो को तुम या पारते पल्ली पार कर दोगे? अरे क्यों नहीं भैया, अवश्य करूँगा। आप चले आओ, तुरंत बैठे रहो। कछु नगद नारायण नहीं। हाँ हमारे मन में भय है। अभी तो तुम नहीं मांग रहे हो और तुम्हें पीछे कछु चाहिए। हाँ भैया कछु उतराई हो तो क्या चाहिए तुम्हें उतराई? कछु मुट्ठी गरम करा दियो और कछु ना। देखो भैया हमारे पास तो कछु है नहीं और मुट्ठी तुम्हारी गरम है जाएगी। द्वारकानाथ मंदिर में भट्टी बहुत चल रही है, भट्टी में मुट्ठी है भैया, तुम्हारी मुट्ठी गरम है जाएगी। अरे भैया वहाँ तो भंडारो चल रहा है,
कुछ बताओ, बाकी मैं ले लूंगा। भैया मेरे पास दरिद्र है, दीनता है, या आपको कोई ले सके, तुम ले सको भैया। भैया आज तो मैंने आपकी ये दरिद्रता ले ली। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, मल्ला नहीं है, ये तो कोई महापुरुष है। ऐसे शब्द हमारी दीनता को स्वीकार कर रहे हो। ठीक है तो भैया बैठूं। हाँ भैया चले अपन नहीं कछु नगर नारायण। अरे फिर वही बात ले आयो तू घुमा फिरा के। नगर नारायण कहाँ है हम पे? देख नारायण कोरे नंगम नंगा भैया कछु ना है हम पे। चलो आशीर्वाद तो हमको हाँ आशीर्वाद तो किया। आशीर्वाद ही दे दीजिए तुम। समरिया ले चल पर ली पार, समरिया ले चल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ली पार, कन्हैया। सहित मन तेरे अर्पण, मेरा ये जीवन भी अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं भैया आप कहाँ के लिए जा रहे हो भैया? नहीं बताओगे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? हम द्वारका जा रहे हैं, द्वारकापुरी। अच्छा द्वारकापुरी जा रहे हो? हाँ भैया। तो भैया आपको नाम कहाँ है, क्यों जा रहे हो, कोई काम बोलो। हमारा मित्र है भैया, वासो मिल भी जा रहे हैं। मित्र? हाँ तो भैया अब मित्र को कहा नाम है जो आपको इतनी संकटन से बुलाए रहे हो? द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। देख रहे हो भैया, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। भैया देख लो मित्र को चित्र। क्यों का कमी है हमें? अरे भैया आँख कहाँ ना है हमारे पास, के नाक ना है, के हाथ ना है, के नहीं पाँव नहीं ना है। भैया वो तो सब चीज है, फिर का कमी है हमें? हमें तो ना है सके। पर आपने अपनी नाव तो देखो कहाँ गए राजा के महाराजा द्वारकाधीश, और आप कहाँ गरीब ब्राह्मण, आप पर बर्तन ना देखियो कहाँ चाबी और कहाँ माला भाला लटका रखी। अरे तो यार एक दिल, और जहां में जाहिर, इधर सुदामा उधर कन्हैया। दो यार एक दिल, जहां में जाहिर, इधर सुदामा उधर कन्हैया। दो यार एक दिल, जहाँ जाए इधर सुदामा उधर कन्हैया। ओ गरीब परवर, ओ गरीब बेघर, इधर सुदामा, गरीब परवर उधर कन्हैया। गरीब बेघर, इधर सुदामा, गरीब परवर उधर कन्हैया। मैं किससे पूछूं रे मकान उसका, और मुझे तो है हरदम रे ध्यान उसका। अरे फकत यही है, फकत यही है, निशान उसका दिल में रहता कुंवर कन्हैया। फकत यही निशान उसका दिल में रहता कुंवर कन्हैया। दो यार एक
परवर है, गरीबों का मालिक है वो। तो भैया यही हमारी मित्रता है, अब पार आ गई, हमें उतार दे भैया। ठीक है भैया, आपकी पार आ गई, परंतु हाँ, आप द्वारकापुरी जा रहे हो तो हमारी भी द्वारकापुरी के चरण में प्रणाम दंडोत कहते हैं। अवश्य कहेंगे भैया, तू बड़ो अच्छो है, तेने हम पर ऋण चढ़ायो है, हमें मार्ग में सहारो दियो है, तो जब हम लौटेंगे तो तुमको कछु धन दे के जाएंगे। ठीक है भैया, और आशीर्वाद तो है ही हमारा तेरे ऊपर, हमेशा प्रसन्न। ठीक है। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चलत चलत पगहारे मेरे, कुछ कंटक दुर्गम पथ चलत चलत बगहारे, अरे अंत समय मोय पंथ न सूझे, समय पंथ न सूझे, मोय पंथ न सूझे, कैसे मैं आऊं भैया धाम तुम्हारे। अब सोच लेना लक्ष्मी तुम बस सिंधु में, लक्ष्मी तुम बसे सिंधु में, बोले लक्ष्मी तुम बस सिंधु में, लिख दियो भाग दरिद्र हमारे। लिख दियो भाग दरिद्र हमारे। अंतर्यामी तुम सब जानो, घट घट से जगहारे तुम अंतर्यामी नाम तुम्हारो, घट घट से जगहारे। ये लक्ष्मी तुम बसे समुद्र में, लक्ष्मी तुम बसे समुद्र में, बोले लक्ष्मी तुम बसे सिंधु में, लिख दियो भाग्य दरिद्र हमारे। आप शोध लेओ तेरी, आप शोध लेओ कृष्ण मालिका हमारे। आप शोध लेओ तेरी, आप शोध लेओ। शीतल छाह बसे हुआ, बड़ी सुंदर छाया है पीपल के पेड़ की। हर शीतल छाह बसे हुआ, अब चौलर खोर बिछाए, अब तो आवे सो कीजियो भैया, मैं सोऊं पाऊं पसार। सुदामा जी महाराज गोमती नदी को पार करके पसेजू के वृक्ष के नीचे सो गए। विचार करते हैं अब मैं क्या करूँ। सुदामा जी महाराज उसी समय विचार करके जब सोते हैं तो अंतर्यामी भक्त वत्सल भगवान के कानों में जब भक्त की पुकार जाती है तो द्वारका नाथ योग सत्य प्रवीण तुम सुनो बात चितलाए, मेरे हमारों के में तुम ताऊ लाओ निभाए। हे योग भाई,
कहो स्वामी। हमारी प्रथम दौड़ियों पर एक बड़े ही दीनहीन ब्राह्मण पधारे हैं, आप उनको भीतर महलों में ले आइए। क्या भगवान? योग माया ने गोमती नदी से उठाकर के द्वारका की प्रथम डोरियों पर सुदामा जी महाराज को योग माया के द्वारा उठाकर के सुला दिया। अब इधर द्वार पर भैया जय भैया द्वारका नाथ का आदेश हुआ है तो उनके मित्र आ रहे हैं, बड़े बाजे गाजे के साथ आ रहे होंगे। तो जरा देखते हैं हमारे में कोई विधान तो नहीं है। क्योंकि भीड़ भटकड़ में रही कोई गिर गया पड़ गया, हाथी घोड़े में आ रहे होंगे। हाँ तो चलो पहले एक ही मिनट को ले। हाँ चलो आओ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ये बीच में कोई फक्कर नजर आ रहा है? फक्कर नहीं लग रहा है, कोई लक्कड़ पड़ा हुआ है। लक्कर? हाँ। अरे भैया ये लक्कर को एक किनारे पे पटको भैया, क्योंकि द्वारका नाथ की भी सवारी आने वाली है। इधर उनके मित्र आ रहे हैं, बड़े बाजे गाजे के साथ आ रहे होंगे, और ये बीच में ये लक्कर पड़ा हुआ है। द्वारका नाथ हम पर क्रोधित होंगे, इसलिए से हटा हुआ ना। अरे जरा गौर से तो देखो पहले इसको, गौर से। अरे ये फक्कर नहीं तो क्या है? ये तो ब्राह्मण देव है। ओ ब्राह्मण देव है। तो मुझे ऐसा लगता है द्वारका नाथ ने कहा था कि मस्तक पर द्वादश चंदन लग रहा है, चंदन भी लग रहा है, पावन की बीमारी फंस रही हुई है। तो भैया तुम यही तो ना है भगवान के मित्र? हो सकता है। सुनो, ये सो रहे हैं, ब्राह्मण देव है, सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए, इसलिए ऐसा है द्वारका नाथ की जय बोलो। जब इसके कानों में जयकारे की आवाज पहुंचेगी तो ये अवश्य जग जाएंगे। बोलिए द्वारका नाथ की, द्वारका नाथ की, द्वारकाधीश की। सुदामा जी महाराज की नींद खुल गई। सुदामा जी महाराज चारों तरफ देखते हैं, विचार करते हैं कि मैं कहाँ आ गया, ये कौन है, कैसा स्थान है। मैं तो एक वन में सोया हुआ था, गोमती नदी के किनारे। यहाँ तो चारों तरफ महल बने हुए हैं, नर नारी घूम रहे हैं। ये मैं कहाँ आ गया? स्वप्न ही सोवत हूँ की जगह, मैं सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। स्वप्न ही सोवत हूँ की जगह, चित्त चिंतित सो न रहे विश्राम है। वो श्याम तमाल की छाह कहाँ गई, वो वृक्ष कहाँ गए, वो श्याम तमाल की छाह कहाँ गई, सोयो हजो नहीं तीखे वो ठाम है। स्वर्ग सुनियो अति सुंदर लोग, स्वर्ग बहुत सुंदर है सके हम मर गए और स्वर्ग में आ गए, और हमारे ऐसे पुण्य कहाँ है जो हम स्वर्ग में आ जाए। स्वर्ग सुनियो अति सुंदर लोग, कह दो वही नैना अभिराम है। अरे आँखिन में चकचौंधी सी लागे, कौन नरेश के ये सोने के धाम है, सोने चांदी के महल हैं। हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक जड़ रहे दीवार में, पहरेदार खड़े हैं, पर ये मूर्ति है कि सच्चे के हैं? मूर्ति है, पर मूर्ति है अच्छी। पूछे कौन थे परिचय करें। ये मूर्ति कछु ऐसी लग रही है, सच्चे क्यों है सके तो देख लो जी। ये तो मूर्ति है, पर है बड़ी मुलायम, कोमल मूर्ति। शादी बैठ गई है
कम्प्लीट निकले। कारीगर ने कुशलता से नहीं बनाई। तुझे रोटला फुटला खायो छे के नहीं खायो छे? हैं? रोटला 6 महीना हो गए अभी कुछ नहीं खायो छे। कुछ नहीं खाया छे? कुछ नहीं खायो छे। पर ये बताओ भैया, तुम सही हो? सही छे। हम तो मूर्ति समझ रहे हैं आपको। भाई मूर्ति नहीं छे। अच्छा। हाँ। तो मानुष छे। मानव छे। हाँ। तो ये बताओ, या नगर को नाम कहा है? अयम नगर नो नाम द्वारकापुरी छे। हमको लगे थे। क्यों? हमारी घरवाली ने बताई द्वारका 1 और तुम कह रहे हो द्वारकापुरी 6। तो मेरो वो कन्हैया कौन सी द्वारका में रहे? अरे वहां पे तो एक ही द्वारका समझ के चले, यहाँ 6 है। अब बताओ कन्हैया कहाँ रहे? अरे महाराज द्वारकापुरी 6 नहीं है, द्वारकापुरी तो एक ही है। तो फिर भेद कहाँ है? बात ऐसी है जैसे कि आप हर शब्द के पीछे है लगाओ, ऐसे ही इस गुजरात में 6 लगाया जाता है। 6 जैसे कि तुम 6, हमसे, ये लोटा 6, ये फेटा 6, इसी प्रकार से 6 लगाया जाता है। भाषा को अंतर है, भाषा को। जी। जैसे हमारी भाषा में लगे है, ये पगड़ी है, वो काका सोटा हुआ, ये ना आपका सोटा, ये पगड़ी है, पगड़ी है, पीताम्बर है, पीताम्बर है, पटका है, पटका है, लोटा है, लोटा है, सोटा है, सोटा है, मारू अभी नहीं। तो फिर ये तुम्हारी भाषा में 6 लगता है। 6 लगता है की जगह 6 लगता है। जैसे कि पगड़ी 6, पीताम्बर 6, और लोटा 6, लोटा 6, और सोटा 6, और मारू 1 लगे 6। नहीं, मारो एक ही लगेगा। हाँ। अच्छा, तो भैया हाँ भैया। देखो, उल्टी सीधी भाषा मत बोलो। अच्छा। हम परदेसी ब्राह्मण हैं। अच्छा। परदेसी की मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो हमको सीधी सीधी भाषा में ये बताओ, ये नगर कौन सा है? महाराज इस नगर का नाम है द्वारकापुरी। ये द्वारकापुरी है? जी हाँ, यही द्वारकापुरी है। तो वो कृष्ण कहाँ रहे, कौन से? अरे भैया इसे समझाओ, ये क्या लठ सा मार रहा है? तो बाबा ये बात है कि यहाँ पर जो कृष्णचंद्र है ना, उनको ऐसे नहीं बोलते हैं, उपाधियों के साथ में बोला जाता है, क्योंकि वो आपके मित्र होंगे जब होंगे, परंतु इस समय वो यहाँ के द्वारकाधीश हैं, यहाँ के सम्राट राजा हैं, इसलिए ऐसे नहीं बोलते हैं, उनको उपाधि के साथ में बोला जाता है। अरे भाई उपाधि लगाओ, श्री श्री 1008 महाराज धीराज 56 करोड़ यदुवंशी के सिर मोट मुकुट मणि श्री द्वारकाधीश महाराज। 6 महीना लगे या पाठ याद करने में? 6 महीना। 6 महीना। बताओ, तुम्हें 6 महीना लगे, हम इतनी जल्दी कैसे याद कर तो लेंगे? कोई बात नहीं, याद कर लेना, हम आपको बता रहे हैं। देखो, तुम हो सेवक जी, वो है राजा जी, कृष्ण, हाँ। और हमें मित्र। अच्छा। तो ये शब्द तुम्हारे लिए शोभित हैं। अच्छा, अच्छा। अरे हम तो वासो तू तड़ाके ही बोलते हुए आए, अब तक हमारा सखा है, हमारा मित्र है। हम बचपन के भैया एक संग खेले, एक संग खाए, एक संग पढ़े, एक संग सोए, सब काम। अब हम आपको इतनी उपाधि देंगे तो भैया हमारा तो काम है जाएगा। अरे देख भैया, हाँ भैया, तो तुम ब्रज से आए हो? अरे समय आने की बात भैया, जोड़ी बात समय परे की बात। अरे हमने सुनी कृष्ण धोती पहने, यहाँ पर बहुत बदल गए हो भैया। पीताम्बर पहनते। हाँ, हमने सुनी कृष्ण धोती पहने और चढ़ो खड़ामू पे जाए भैया। चंदन के खड़ामू पहने वो, यहाँ सोने के खड़ामू पहने, रेशम की धोती पहने। पर भैया वो ब्रज में कैसो बताऊं? कैसे रहे भैया? बुरो मत मान जाइयो, तेरो राजा है भाई। हाँ हाँ बरो। हाँ, राजा की बुराई सब कोई ना सुन सके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बाके हाथ लकुट
यशोदा मैया एक लठ दे हाथ में, अच्छा हाथ लकोटे कांधे कारी कामर, एक कमर बाके कंधा पे डाल दी मैया और बाके केसन को जूड़ा बना के मोर पंख लगा के घोटुन तक काचनी कछा के वन में भेज दी। अच्छा। तो भैया हाथ लकोटे और कांधे कारी कामर और रज लिपटी सब गात भैया नो दीवान। गैयान के पीछे जब वो चले हो तो गैयान की धूल उड़ उड़ के, गैयान के चरणन की धूल उड़ उड़ के वाके अंग पे लग जाई तो रज लिपटी सब गात भैया त्योड़ी बाण। अरे कुंज कहे सिर मोर पखा, ये ब्रज को श्रृंगार है वाको। वो मणि को मुकुट नहीं पहने हो ब्रज में? अच्छा कहाँ पहने हो? अरे कुंज कहे सिर मोर पखा और चाल कयंद सी मेरे मन भावे। शामरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे। साज समाज सबे सिरताज, एक लाज की बात कहीं नहीं जावे। अरे ताहे अहीर की छोहरिया चुरुआ भर छाछ पे नाच नचावे। हमारे ब्रज में वो छाछ पे नाचे हो। अरे ब्रज मंडल के राजा हो, ब्रज मंडल के राजा हो, छाछ पे नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। छाछ पे नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। छाछ पे नाचने वालों छचिया वर छाछ पे नाचने वालों चकैया कन्हैया है भैया और हम बाकी मित्र हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो नगर पे पगड़ी नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सिर पे है पगड़ी नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो मेरे सुदामा गरीब आ गया सुनते ही दौड़े। सेवक होने जाके ऐसा है विप्रजय, आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो तो मैं द्वारका नाथ से आपकी खबर पहुंचाता हूँ। पर क्या कहना है, कहाँ से आए हो? अरे मेरो नाम सुदामा विप्र और
कृष्ण तेनक कर दे खबर हमारी हम एक ही अच्छा में पढ़े भैया, एक साथ पढ़े हो? अच्छा अच्छा। हम पढ़े एक जग सार और मौन में प्रीत अरे परच पर भारी है, पर चना मित्र के खाए मैंने भैया, अरे चना मित्र के खाए मैंने, फूटी तकदीर हमारी। द्वारका को राजा है। अच्छा भैया। अरे वो बनो द्वारकाधीश और देख तू जो ये खड़ो एक भिखारी है, अरे देख फिरे भैया इन कर्मन की गति न्यारी। द्वारका है वो पैसा वाले को नहीं है ठाकुर, तो वो हम गरीबन को ही है। अच्छा। मैंने अचरन शरण सुनो, वो दीनन को आश्रय देने वाले हैं। वो अचरन शरण सुनो और द्वारका के भैया मैं चल के आयो हूँ, अरे भेंट करन को अपनी गरीबी, भेंट करन को अपनी गरीबी, मैं गांठ बांध ले आयो। चल के आयो हूँ, अरे भेंट करन को अपनी दीनता, गांठ बांध ले आयो हो। भेंट करने को अपनी गरीबी, गांठ बांध के लायो। ठीक है, तुम मोको नहीं जान रहे हो, ठीक है, पर मेरा परिचय तो वहां पहुंचा सको। बिल्कुल पहुंचाएंगे महाराज। आप यहाँ पर थोड़ी देर विराजमान हो, हम अभी द्वारका नाथ के पास तुम्हारी ये खबर पहुंचाते हैं। सभी जयकारा जोर से लगाना, बोलिए द्वारका नाथ की, द्वारका नाथ की जय।
कंटे जाने को आई उसो यही ग्रामा। धोती फटी सी लड़की दुखती नहीं पाए पायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक जयो बख्शो पसदा अब रामा। पूछत दीन दयाल को धाम और आपनो नाम बतावे सुदामा। हे नाथ एक प्रथम दौड़ी पर सुदामा नाम को दीनहीन ब्राह्मण खड़ो गयो है। हमारे काजे कहाँ आदेश है प्रभु? कहा भैया मेरो मित्र सुदामा मोसो मिलवे के ताई यहाँ द्वारकापुरी आयो है। चलो भैया मैं आसो मिलवे के ताई बोले सभी जोर से तालियां बजाएं, बोलिए द्वारका नाथ की। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मेरे मन कछ ऐसी बसी है। तेरो कहाँ कि जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की फेर कसी है। तेरो ही आस रोएक मनु नहीं प्रभु सो कोई दूरो जसी है। भैया भैया सुदामा के चरण धोवे के ताई जल लेके आओ। नहीं भैया, नहीं भैया। कैसे बिहार विवाह सो पग कंटक जान लगे पुन जोड़े। हाय सखा दुख पायो तुम आई न ते न कितने दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। कहो भैया सुदामा अपनी खुश बात सुनाओ। मेरी भाभी कैसी है? आनंद मंगल में है ना भैया? हाँ, एक बार को मैं नेत्र भर के देख तो ले तू यहाँ मेरे पास आ बेटा। तो कितना समय है तेरे अंग को स्पर्श नहीं हुआ। तेरे हाथन में हाथ दे के भैया बल यात्रा करना वो समय मुझको अब याद आवे। अरे तू भाभी की पूछ रहे हो कन्या? तेरी भाभी ऐसी कौन सी पल है, कौन सी खड़ी है, कौन सी छिल है तो तेरो नाम याद नहीं करे भैया। वही ने मोकू भेजो है, वह तेरी भाभी ने ही मोकू भेजो है भैया। तेरी भाभी कहो भैया आप कुशल मंगल से होना। हाँ, अब तक मैं कुशल नहीं हूँ कन्हैया, पर अब तेरे पास आके तेरे दर्शन करके मैं कुशल हूँ भैया। कहो भैया मेरी भाभी ने मेरे ताई कछु सौगात भेजी हुई है। भैया आप आपको मोकू दे दो। सौगात? हाँ, बहुत तैयारी कर रही हो। बहुत बड़ी बड़ी पोटरी बांधी माने बड़े बड़े गाढ़ान में सामान लगो, पर मैं भूल गया हूँ भैया चलते समय कछु नहीं दियो वाने। मैं ऐसी खाली हाथ आ गई। नहीं भैया अब वो आप मुझसे झूठ बोल रहे
पाठ पूजा है, शालिग्राम भगवान है। तो लाओ भैया या पाठ पूजा को मोकू दान दे जाओ, मैं हूँ कछु भगवान को भजन कर दूंगा। अरे सब दुनिया तेरो भजन करे, तू कौन को भजन करेगा भैया? नहीं भैया आप बताओ तो सही जा मैं कहाँ है। अरे भाभी हमको दियो सो काहे नहीं दे, चाप पोटरी काख में तुम रहे कौन के, चना गुरु मात दिए। तू द्वारका को राजा है, यहाँ तेरे लिए भैया कोई मणि चढ़ावे, कोई माणिक चढ़ावे, कोई वस्त्र चढ़ावे, कोई मेवा चढ़ावे, कोई कंद मूल फल चढ़ा के तेरो सम्मान करे। मेरे पास का ये फूटे टूटे चावल है भैया, ये यदुवंशी की सभा है, इन सबके बीच में मैं तुमको ये छोटी भेंट देता हूँ तो तेरी शान में भैया दब्बा लगता हो, या सो मैंने तेरी शान को उठाने के लिए सबके सामने नहीं दिए, छुपा के दे रहे हो भैया। कोई बात नहीं भैया, आप द्वारकापुरी के दर्शन करो जब तक मैं इनको भोग लगाया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हुजूरी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तीनों पहलों मिलने सुना जी आए। मैंने भैया के ये सूखे चावल खाए हैं, इनमें कितनो स्वाद आया है, इतनो स्वाद तो मोकू यहाँ द्वारकापुरी में 56 भोग 3600 व्यंजन में नहीं आवे है। आहा मैंने भैया सुदामा के एक मुट्ठी तंदूर खाए तो मैंने भैया सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दी थी। मुट्ठी दूसरी भरत ही तीनों दूसरों लोग मिलने सुना जी आए। अब की तो और अधिक स्वाद आयो, मैंने भैया सुदामा के 2 मुट्ठी तंदूर खाए तो भैया सुदामा को मैंने 2 लोक की संपत्ति दी थी। मुठरी मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, संपत्ति की तुमको नहीं चाहे नाथ। नाथ क्या करने लगे, मैं हूँ विकल अति सोच में, 2 लोग दे दिए दुखिया जानकर, तीसरी में क्या बचेगा सिवाय अपने प्राण कर। तुम राहो की ना रंग को खुद रंग होना चाहते हो, निज हाथों से नाथ अपनी कीर्ति खोना चाहते हो। मत आइए इन विप्र के छल में, मान लीजिए बात को, चिन्ह और में देख लीजिए ब्रह्मणी की बात को। हे प्राणनाथ आप तीनों लोग इन ब्राह्मण देव को दे दोगे, मैं और आप कहाँ जाकर रहेंगे? क्यों रस में विश्वान कियो, कोई खान ना दीनो एक और फंका, ब्राह्मण को तीनों लोग जो दे दो, क्यों राखी अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली विद, कौन रहो जग में नर रंका। ये लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसो नहीं सहो जात कलंका। हे रुक्मणी जी ये वही ब्राह्मण जाति के हैं जिनने की आपकी कुंदन पुरुषों पत्रिका लाए के मोकू दही थी, नहीं तो बिहार ले जाओ तो चंदेरी नरेश जसवाल, फिर बर्बन में खिल्ली खामती वही डोबती। जाओ अब मेरे भैया सुदामा की ताई सुंदर भोजन बनाओ। भैया ये कौन है भैया? या ये रुक्मणी जी है तुम्हारी भाभी। तेरी बहू? हाँ मेरी बहू। तेरी घरवाली? हाँ, हमारी भाभी? हमारी भाभी। कोई तो है ही, कुंदनपुर वाली जा तू भगा के लायो का है, भगा के लायो। हाँ बादना तो 9 आंसू रो रही है, मोए ले जाओ मोए ले जाओ। हमने पत्रिका भेजी, अच्छा। हाँ हमारे वर्ष के वो ब्राह्मण देवता जब कन्हैया की कृपा भई, हाँ बादना 9 आंसू रो रही, और अब तो चप्पड़ 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 जाने का आका कह रही, समझ में नहीं आ रही है। देखो कोई बात नहीं, दाता दे और भंडारी को वैसे ही पेट भर ऐसे ले, हो भैया ऐसे हो। बात नहीं है कन्हैया, वो कछु ना चाहिए भैया, मैं तो तेरे दर्शन के लिए आया हूँ भैया, वो नहीं चाहिए भैया।
न दूंगा वो ही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। दे न दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। श्याम तेरी अपार माया मेरा तो हर कमाल देखा। वो पैसा नहीं चाहिए भैया, धन नहीं चाहिए भैया, कोई को तेरे दर्शन चाहिए भैया। कन्हैया कोई बात नहीं है भैया, आप द्वारकापुरी आ गए, आपके दर्शन करके भैया मैं हूँ बड़ा प्रसन्न भया हूँ। भैया आप वस्त्र पहन लो। ना वस्त्र नहीं पहनूंगा, मेरे स्नान को समय रहो, पाठ पूजा को समय रहो। तू पहनो, मैं तेरी पूजा करूंगा भैया। यहाँ सुदामा जी महाराज ने दो लोगों की संपत्ति को स्वीकार किया। सुदामा जी की जब कोई इच्छा नहीं थी, परंतु भगवान ने जब कहा कि ये मैं सब अपनी भाभी के लिए दे रहा हूँ, तुम निश्चिंत होकर के मेरा भजन करो, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। जब भगवान के श्री मुख से सुदामा जी महाराज ने ये कृपा प्राप्त कर ली, तब उस महल के अंदर प्रवेश किया और यहाँ सुदामा जी महाराज ने भगवान का भली प्रकार से पूजन किया। तो आप लोगों को भी 5 मिनट का समय यही दिया जाता है द्वारकानाथ के चरण स्पर्श करने का। देखिए ठाकुर जी द्वारकानाथ आपको अपने हाथ से प्रसाद देंगे, तो आप लोग धीरे धीरे आएंगे और द्वारकानाथ के हाथों से प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर के पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आपको ब्रजभूमि के लिए लेकर के चलेंगे, थोड़े से हम होली का भी आनंद लेंगे और बड़े प्रेम से फिर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। उससे पूर्व आपसे एक निवेदन है कि आप लोग लाइन बना करके आएंगे और प्रसाद लेंगे ठाकुर जी द्वारकानाथ के हाथ से। बहुत
सजन में होली रे रसिया नंदगाम के कुंवर कन्हैया प्यारे नंदगाम
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।